CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन यानी प्रयोगशाला परिचारक के साइंस के प्रश्नों को हल करना। जिस प्रकार व्यापम द्वारा आयोजित अभी हाल ही के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस प्रश्नों को देखते हुए मैंने इन सभी प्रश्नों को बनाया है। हम डेली 15 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आपने कोई भी थ्योरी नहीं भी पढ़ा है तो आप इस वीडियो को साथ साथ देखते चलेंगे। मैं इसमें साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 1 है। प्रश्न पहला है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है, यानी इनमें से कौन सा यांत्रिक तरंग है यह बताना है। तो आप साथ साथ आंसर देते चलेंगे। अगर आपको पता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि यांत्रिक तरंग होता क्या है, यानी इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वह विक्षोभ जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। निश्चित चाल से आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? यांत्रिक तरंग। अगर यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल देखें कौन कौन से यांत्रिक तरंग है, तो एक तो जल की तरंगे, जल की जो तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है। दूसरा ध्वनि की तरंगे, वह भी क्या होती है? यांत्रिकी तरंग होती है। तीसरा स्प्रिंग की तरंगे, स्प्रिंग जो रहती है ना उसकी भी तरंगे क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग की एग्जाम्पल है। स्प्रिंग यानी ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है, उसे स्प्रिंग बोल रही हूँ। और अगर इसका प्रकार की बात करें कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, ये 2 तरह की प्रकार हैं। तो उम्मीद करती हूँ यांत्रिक तरंग आपसे पूरी तरह कवर हो गया होगा कि क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल, इसके प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, परीक्षा दिए होंगे तो आप, कूट वाले प्रश्न। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसा। तो दूसरा प्रश्न है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते समय बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि, यानी जो टेलीविजन दर्शक होते हैं वो डिश वाला एंटीना वाला जो कनेक्शन रहता है, बरसात के समय में उनको सिग्नल नहीं मिल पाता। अब भी घर में अगर आपके टीवी रहा होगा पहले के टाइम में एंटीना वाला, तो उसमें बारिश होती थी तो एंटीना में सिग्नल नहीं आता था। तो वो क्यों, इसका कारण क्या है, यह पूछ रहे हैं। तो पहला है इसका पॉइंट कि एंटीना छोटे होते हैं। तो हाँ, एंटीना तो छोटे होते हैं, यानी ऑप्शन ए तो सही है, मतलब पॉइंट 1 सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती है, तो यह भी सही है। तो क्यों अवशोषित करती है ये देखते हैं कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों से टकराकर आंशिक या पूर्णतः उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, वर्षा की बूंदें होती है जो रेडियो तरंग से टकराकर पूर्णतः या आंशिक रूप से उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और बूंदों को अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए दूसरा भी सही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो हाँ, करती है। इसके कारण बरसात में सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि ये मूल दिशा को विचलित कर देती है, तो फिर उसमें कनेक्शन नहीं आ पाता। ठीक है, तो यानी तीसरा भी सही है, यानी 1, 2, 3 सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। अब ये कैसे? तो ये क्या होता है, संचरण की दिशा में समांतर कंपन करती है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं वो संचरण की दिशा में ही कंपन करती है। ठीक है, संचरण की दिशा के समांतर कंपन करती है
ठीक है। अगर स्प्रिंग को छोड़ देते हैं हम, ऐसा स्प्रिंग रहता है ये, ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने से अनुदैर्ध्य तरंग होती है। खींचकर छोड़ने से क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और एक पॉइंट याद रखेंगे आप इसमें, 2 पॉइंट मैं आपको बता दी हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, हमेशा क्या होगी, यांत्रिकी तरंग होंगी, यांत्रिकी तरंगे होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यांत्रिक तरंग जो हम पहला क्वेश्चन देखे थे उसी का 2 प्रकार है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ये तीनों माध्यम में होती है, ठीक है, तीनों माध्यम में। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्वेश्चन अनुदैर्ध्य तरंग से यह पूछ सकता है कि अनुदैर्ध्य तरंग किन माध्यम में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस या सभी, तो आप क्या लगाएंगे, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग का। जब भी नहीं पूछता है ना तो पहले आप इसको हाईलाइट करिएगा, नहीं को, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो पराध्वनिकी तरंग। तो इसको एक्सप्लेन करूं मैं, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो उदाहरण नहीं है पराध्वनिकी तरंग का। अब कैसे देखते हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, वो जिनकी आवृत्ति श्रवणी रेंज यानी ऑडियोबल रेंज जो होती है उससे अधिक सीमा की होती है, इसलिए क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। उन्हें अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। गामा तरंग, एक्स किरण तथा पराबैंगनी किरण तीनों विद्युत चुंबकीय श्रेणी का उदाहरण है। ये तीनों क्या है, इसका उदाहरण है। लेकिन पराध्वनिकी तरंग है जो ऑडियोबल रेंज रहता है उससे अधिक है, जिसको हम सुन सकते हैं। ऑडियोबल रेंज बोल रही हूं तो जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं उससे भी उच्च है, ठीक। ऑडियोबल रेंज से की उच्च सीमा से अधिक, मतलब उससे भी ज्यादा ऑडियोबल से अधिक है, तो उसे क्या बोलेंगे, पराध्वनिकी तरंग। अगर इसका हर्ट्ज में पूछे कि कितना होता है तो 20, ठीक है, किलो हर्ट्ज से अधिक। इसे ही क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है। तो किस सतह से परिवर्तित होती है दीर्घ रेडियो तरंगे, तो ऑप्शन बी, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल से होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। तो ये मंडल है वो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य स्थित होता है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, ठीक है। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है पूछ रहे हैं, तो कौन सा उत्तरदायी है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी होगा, आयन मंडल। यानी जो वायुमंडल है ये, उसमें रेडियो तरंग को कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है, तो आयन मंडल, ध्यान रखेंगे। ये आगे अभी पढ़े हम, आयन मंडल जिसका कितना किलोमीटर रहता है, 80 से 400 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो कौन सी तरंगे संचरण नहीं कर सकती शून्य में, तो ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात
यह शून्य में गति नहीं कर सकती है। ठीक है, शून्य में गति ही नहीं कर सकती। यही कारण है चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। ध्यान रखेंगे इसे। तथा वह दो व्यक्ति एक दूसरे से बात भी नहीं सुन सकते, बातों को नहीं सुन सकते, काहे कि अब साउंड ही नहीं रहेगा तो क्या सुनेंगे, ये वाली बात है। ठीक है, तरंग ही नहीं रहेगा, संचरण, जैसे चंद्रमा में तरंगों का संचरण नहीं है, ध्वनि तरंगों का, तो वहां अगर दो व्यक्ति बात करते हैं ना तो एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाते, यही कारण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं ये बताना है आपको। तो कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण। ठीक है, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, विद्युत चुंबकीय का भाग नहीं है, ध्यान रखेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं। तो ये क्या है, कॉस्मिक है क्या, तो फिर ये क्या रहेगा, उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जहां पे सही नहीं है बोलता है, पहले वहीं पे को हाईलाइट करिएगा। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो मैं आपको बताई यहाँ पे ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है परा उच्च आवृत्ति। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, 3 × 108 मीटर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है, किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन बी, एक्स किरणों को, क्रिस्टलीय। ठीक है, या इसे मणि विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्रिस्टलों के परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टल की जो संरचना है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, मणि विज्ञान में, जिसमें क्रिस्टलों के परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा है, एक्स किरणों के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिस्टम मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, किस चीज का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे। ठीक है, जब एक रडार जो शत्रु के वायुयान में उपस्थित होती है तो रेडियो तरंग के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, रडार एक ऐसी प्रणाली है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा, गति, इन सब का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। ध्यान रखेंगे, इनका जो तरंग होता है वो अवरक्त तरंग का दृश्य प्रकाश से अधिक होती है।
ठीक है। इसका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किसके द्वारा किया जाता है? तो सैनिकों द्वारा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो कौन सी तरंगे यूज की जाती है? माइक्रोवेव। ठीक है, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। दूरसंचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है, इसी को कि माइक्रोवेव को क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म तरंग। अगर ऑप्शन में सूक्ष्म तरंग दिए तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि माइक्रोवेव की बात हो रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये 15 प्रश्न आप साथ साथ सॉल्व करते गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।